मनाने की जरूरत नहीं है कि ये हम जागे। देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हैं। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात है। ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं करते रहते। अगर ये खलल डाल रहे, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ के नहीं देते सर, क्यों चिपट के बैठे हो। जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे में चिपट के बैठे हो। सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है, तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है। सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब तो इग्नोर कर रही है। उनको लगता ये है कि ऐसी अफीम चाट रखी है, लोगों ने कितने दिन याद करेंगे। और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, जिनके बच्चों के लिए यहाँ लड़ा जा रहा है, वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना आ जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहाँ भाई। पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा। उसी को ना जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। तो ये फिर न्याय, फिर ये अवसर की समता, निष्पक्षता कहाँ बची। मैं तो उन बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूं, उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूं जो डटी हुई। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ। देखो एक चीज जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हूं। मेरी नैतिकता ये कहती है कि इसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। जब मैं वहां आया ना, तो अपनी पार्टी, अपने तमाम मन के इच्छाओं को मैं वहां रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पे सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी रहती है, वो किसी भी पार्टी का हो। वो जब यहाँ आ जाए इस आंदोलन में, तो वो छोड़ आए उसको। वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़े। जो काम हमें करना चाहिए था, वो काम ये टीम कर। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सपने दिखा रहे हैं, हमें लोग वोट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तो आ जाऊंगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में, जब मैंने उनकी हालत देखी, कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार को खाली हो जाए। क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे।
और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर लगेगी कि भैया वहां है वो आ जाएंगे सब लोग, आप समझ रहे हो। लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे। मैं इस आंदोलन पे जो उंगली ना उठे इसलिए मैं चाहता हूँ। ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं। कहाँ से फंड आया आपको? पाकिस्तान से और शोर से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहाँ से? हर जगह से आ चुका है। बस पीएम के से आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। इसका सर ऑडिट अभी चलेगा। देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जोर शोर से इनको फंड्स आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से वो चल रहा है। अभी और रहेगा, पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहाँ करके देख चुके हैं ये लोग, धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका पेपर लीक हुआ? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता है क्या? उनकी जान कीमती नहीं है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जाको? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जानेंगे, और यही जिद करके सोनम सर बैठे हुए। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारे भी मान लें। आप आदमी बता दो कितने चले 20 तारीख के प्रोटेस्ट में, आपको बताओ यहाँ से वहां तक संसद का आदमी आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने, तो मैं वचन दे कहता हूँ। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा, तो आदमी होगा, मेरी बात कर रहा है। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग करें। बताओ सर, आप इसको तय कर दो, आप बताओ। चलो, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे। आप बताओ, आप हमारी मान लो, इसको जरूरत है। आप 20 तारीख को हम कर दें। हाँ जी मैडम, आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत जाए? आप बताओ पहले, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ना, हमें हमारा जो है मजबूत लीडर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर हम विजय भैया का डांस में देखेंगे यहाँ 20 तारीख की शाम में। विजेता भाई की डांस। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लो। हाँ हाँ, मान लेंगे। ये डांस करके दिखाएगा शाम में।